चलो अभी हम लोगों ने इतना बनाया था, अभी क्या करते हैं, इसको मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे और इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, सेलेक्ट किया, ये दोनों पार्ट मुझे नहीं चाहिए, इतने पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं करने वाला क्या हूँ, जैसे मैंने अभी क्या किया, डिफॉर्मेशन पे गए और लेटिस लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, लेटिस है, लेटिस मुझे 2x2 नहीं चाहिए, मुझे डिफॉर्मेशन पे गया, लेटिस ले लेते हैं यहाँ पे, ज़्यादा कर लेते हैं यहाँ पे। लेटिस पे गए, लेटिस मैंने कर दिया 3 टैब 3 एंड 3 में काम कर जाएगा, मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने बीजी को ऑन कर दिया यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से कोई चीज़ अगर अंदर जा रही है तो मैं यहाँ पे क्या लेटेस्ट पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे, लिटिल जो भी मुझे करेक्शन करना है तो ऐसा उठाना है, देखो यहाँ से मैं चीज़ों को मैं आप कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना आप करना है, जैसे मुझे लगता है इस वाले को ही आप करना, बाकी पीछे वाले को आप नहीं करना, तो मैं ऐसे भी करके मैनेज कर सकता हूँ। ट्विकिंग वाला पार्ट होता है कि यहाँ पे आप ऐसे भी ट्विक कर सकते हो, तो ट्विकिंग एंड प्लेसमेंट आपको आना चाहिए, ये पार्ट है। मैं बस यहाँ पे हल्का सा मैंने अप किया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो ऐसे करके भी हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी एक एक करके प्लेसमेंट दोगे वो भी अच्छा है। ठीक है, तो टाइम लगा के काम करोगे वो भी अच्छा है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल ऐसे मैनेज कर लिया। अभी देखो यहाँ पे एक प्रोसेस और भी है, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक असाइन, मैंने यहाँ पे क्या किया, लैम्बर्ट असाइन कर दिया यहाँ पे। राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, कोई कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ पे, तो जैसे मैंने येलो कर दिया, तब यहाँ से मुझे दिख ही जाएगा क्या कि यहाँ पे बस कहीं कोई पार्ट ऐसा आता नहीं है, तो ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी करना क्या है, देखो अभी हमने यहाँ पे बेसिक ब्लॉक बना लिया, अभी डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं अभी आपको इसी में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। क्या सेलेक्ट किया, एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री। ठीक है, हमने यहाँ पे बना भी रखा है। अभी देखो यहाँ पे काम करने का प्रोसेस अलग अलग है। अभी जैसा मुझे इसको जी बस में लेके जाना है। ठीक है, देखो जी बस में लेके जाने का अलग अलग प्रोसेस, तो वो एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको जी बस में लेके जाना है, जी बस में आपको काम करना है, तो 2 प्रोसेस होते हैं। 2 प्रोसेस में पहला प्रोसेस क्या है कि आप यहाँ पे अपने मॉडल को अनरैप करो। ठीक है, अनरैप करने के बाद फिर लेके जाओ जी बस में। ठीक है, एक प्रोसेस ये है कि आपने यहाँ पे इसे क्या क्या बेसिक ब्लॉक बनाया, यहाँ पे आपने उसे मॉडल कर दिया। ठीक है, आपने मॉडल किया, मॉडल करने के बाद सीधे जा लेके जाते हो जी बस में, जी बस में लेके वहाँ पे स्कल्पटिंग किया, स्कल्पटिंग करने के बाद आप उसको वापस लो पॉली बनाओगे। ठीक है, तो 2 प्रोसेस है, इन दोनों प्रोसेस को आपको समझना है, तो मैं इसी के अंदर दोनों प्रोसेस इंक्लूड कर रहा हूँ। क्या जैसे मान लो मेरे पास जो रेफरेंस है मैं उसको भी दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखो हमारा रेफरेंस है, हमने इतना ब्लॉक बना लिया है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, जो वुड का पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे वुड में आप यहाँ पे देखो तो वुड में कैसा पार्ट है, यहाँ पे इसको यहाँ पे वुड का डेप्थ अलग अलग दिख रहा है क्या है ना, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। हमने यहाँ पे क्या क्या सिंपल ये पार्ट बना रखा है। अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा डिटेल लेके आना है, मैं अभी चाहता हूँ जैसे मैंने एक प्रोसेस में आपको इसमें ऐड ऑन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या क्या वुड का एक पार्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे यहाँ से मैं लेके जाता हूँ, फिर मैं इसको बेक करके दिखाऊंगा इस वाले लो पॉली मॉडल पे। ओके, ये वाला पार्ट इससे हम लोग थोड़ा सा अनरैप करके चल लेते हैं। ठीक है, कि मुझे अगर मुझे अनरैप करना है तो मैं कैसे करने वाला हूँ। ठीक है, अनरैप के भी तरीके हैं, क्या अनरैप के भी मैं आपको अलग अलग मेथड बता रहा हूँ कि देखो अनरैप को भी आप एक टाइप से कर सकते हो, तो एक आप इजी प्रोसेस में कर लो, एक आप प्रॉपर पाइपलाइन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो वो दोनों चीज़ ही मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊँगा, बाकी आगे प्रोसेस में हम लोग मेथड को देखेंगे कि हमारा मेथड क्या है। तो अभी देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे यहाँ पे मैं सिंपल सा पार्ट एक ब्लॉक ले लेता हूँ, इस ब्लॉक को लेके मैं ऊपर से लेके नीचे तक कॉपी कर दूंगा। ठीक है, अभी जब मैं जीबस के अंदर लेके जाऊँगा यहाँ पे मॉडल, तो जीबस के अंदर मॉडल लेके जाने के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए क्या कि सेगमेंट में बस अच्छा होना चाहिए क्या। ठीक है, सेगमेंट अच्छा होने का मतलब क्या है, जैसे देखो ये इतने कम पॉली में वहाँ पे काम ही नहीं करेगा क्या, ये इसमें पॉलीगन में काम ही नहीं करने वाला। ओके, तो इसमें मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर मुझे सेगमेंट्स अच्छे खासे देने होंगे। ठीक है, तो डू वन थिंग, अभी जैसे मैं यहाँ पे काम करता हूँ, जैसे मैंने देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है मैं उस वुड का जो दिख रहा है यहाँ पे अलग सा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो मैंने जल्दी से मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर मुझे डिटेल ज़्यादा चाहिए तो डिटेल ज़्यादा करने का मतलब क्या, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉलीगन पे गए, क्यूब लिया मैंने, यहाँ पे क्यूब लेके दिख रहा है आप यहाँ पे। ठीक है, अभी क्यूब लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट आपको थोड़ा सा जल्दी से एक बेसिक से प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ पे राइट साइड में गए, डिटेल वाला मॉडल हमें अगर करना है तो यहाँ पे देखो, इसलिए मैं आपको ना इसी के अंदर 2-3 पाइपलाइन आपको मैं कवर करने वाला हूँ, तो ध्यान देना क्या यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे क्या, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, फ्रंट में क्या, ये फ्रंट में मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, ये सिर्फ मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे राइट क्लिक एंड वर्टेक्स मैंने यहाँ पे सेट किया, चल भाई ये यहाँ से यहाँ तक ही है। ठीक है, 4 5, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वाले मॉडल को यहाँ पे मैं पकड़ता हूँ, यहाँ पे ऑल टच कर दिया मैंने, यहाँ पे सेगमेंट चाहिए मुझे अच्छा खासा। सेगमेंट कैसे देंगे हम लोग, यहाँ पे सेगमेंट देने का भी तरीका होता है क्या यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन होता है मेरे पास, यहाँ पे यहाँ देखो मर्ज टूल है, मैश डिस्प्ले है। ठीक है, और एडिट मैश है, यहाँ मिलेगा ऐड डिवीजन। ऐड डिवीजन में जाओगे, ऐड डिवीजन में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई करो, सब में एक एक डिवीजन हर जगह आ गया यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे मैंने कर दिया 5, देखो तो सबसे 5 डिवीजन आ गया। देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे चीज़ें बहुत ही
परफेक्टली नहीं आ रही। तो ऐसा अगर हम लोग को जल्दी में करना है तो मैं ऐसे भी डिवीज़न देके काम कर सकता हूँ, ठीक है, कि भाई मैंने ऐसा कुछ काम किया तो मेरे पास ऐसा भी कुछ काम हो सकता है। एक चीज़ ध्यान रखना, डिवीज़न अगर नहीं दोगे तो आउटपुट अच्छा नहीं आएगा, बिना डिवीज़न का आउटपुट नहीं आने वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, डिवीज़न को मैं ऐसे ऐड ऑन करूँगा, ठीक है। एक पार्ट ये है, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे डिवीज़न में तो ज़्यादा भी लूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माया में दिक्कत होती है, यहाँ पे अगर मैं ले गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। मैंने 8/8 किया, देखो यहाँ पे देखो कितना डिवीज़न आ रहा है यहाँ पे। अभी ये ऐसे करके हैवी हो रहा है ना यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे, और ये बहुत सारे डिवीज़न है ना। तो यहाँ पे मैं अगर काम करता हूँ, देखो यहाँ पे मुझे अंडू किया मैंने, यहाँ पे शॉर्टकट तरीका ये है, ठीक है, अंडू अंडू अंडू, हाँ यहाँ पे देखो शॉर्टकट तरीका में बस यहाँ पे एक तरीका आपको मैनुअल भी बताया। तो मैनुअल में क्या होता है, सिंपल सा पार्ट लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, मॉडल को सेव राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप टूल, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दिया मल्टी एज लूप टूल, ठीक है। मल्टी एज लूप टूल में यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया मैक्सिमम कितना है मेरे पास 50, यहाँ पे मैंने कर दिया 32, ठीक है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे मैंने किया, अरे यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या, मुझे जब भी मैं डिवीज़न दूँ यहाँ पे, तो डिवीज़न देते तक मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सेलेक्ट किया सेव राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप टूल यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 16 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एक बार ऐसे करके कम करके मुझे जितना हो सके क्वाड मिलाने को, ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, अभी भी ऐसे ही पार्ट है, समझ यहाँ पे मैंने क्या किया 8 कर दिया यहाँ पे, क्योंकि मुझे वहाँ पे डिवीज़न मिल जाएगा, क्या वहाँ पे भी डिवीज़न मिलने वाला है, यहाँ पे डिवीज़न मिलने वाला है। अभी मैंने 8 क्यों किया, अभी आपको प्रॉपर प्रोसेस बताता हूँ। जैसे मैं इस मॉडल को मैंने सेलेक्ट किया और 3 प्रेस किया, 3 प्रेस करने पे इसका शेप खराब नहीं होना चाहिए, इसका देखो शेप ऐसे ही है ना, तो ऐसे शेप में मुझे लेके जाना पड़ेगा। तो 1 प्रेस कर दें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इतना मेरा काम कर जाएगा यहाँ पे, तो इतना ही लेके चलना जिससे मेरा काम हो सके, ठीक है। फ्रंट पे गए, कंट्रोल शिफ्ट एच यहाँ पे किया, 4 प्रेस किया मैंने यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अगर करूँ यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। आप चाहो यहाँ पे R5 स्केल ऐसे भी आप करके यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं शिफ्ट डी कर दूंगा, यहाँ पे शिफ्ट डी अगर काम करता था वेल एंड गुड है यहाँ पे, यहाँ देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे ऐसा है। अभी मैं इसको हल्का सा स्केल करना चाहूँ, स्केल कर सकता हूँ। यहाँ पे जब बिजी मॉडलिंग करते हैं तो हम लोग ये लेवल भी देना पड़ता है क्या यहाँ पे, लेकिन जब हम लोग ये देखो यहाँ पे मैं जब काम कर रहा हूँ ना, देखो ये इतना हाई पॉली मैं लेके चल रहा हूँ, लेकिन आउटपुट में इतना हाई पॉली नहीं आएगा, इसकी एसोरिटी मैं आपको दिलाता हूँ, ठीक है। 4 प्रेस किया मैंने यहाँ पे, ये सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी ये आपको एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट करने के लिए आप स्केल करो, लेटिस यूज़ करो, एज यू विश, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट है इसको मैं लेके आऊँगा उसमें स्कल्पटिंग करने के लिए, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए लाइक जो हम लोग काम करते हैं ना, जैसे देखो अभी मैं आपको यहाँ पे एक दिखा भी देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिखाता है भाई, अगर मैं तो यहाँ पे काम करता हूँ यहाँ पे, तो काम करने का तरीका क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, चैनल पे चलते हैं, चैनल अपना CG आर्टिस्ट ऑलराउंडर, ठीक है। यहाँ पे गया मैंने, यहाँ पे सर्च में डालूंगा यहाँ पे वुड स्कल्पटिंग, देखना भाई वुड स्कल्पटिंग अलग अलग टाइप मिल जाएंगे आपको। ये भी पार्ट है, इसको भी देखो, ये ऐसे ही पार्ट है कि यहाँ पे जैसे किस टाइप से हम लोग काम कर पा रहे हैं, किस टाइप से चीज़ को मैनेज कर पा रहे हैं। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स है कि भाई कैसे आप स्कल्प कर सकते हो, ठीक है। अभी करना है क्या, अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ तो क्या दिख रहा है मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट में बस यहाँ पे, अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। ये पार्ट यहाँ पे ऐसा कुछ है तो मैंने R4 स्केल, ठीक है, फिर कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, फिर R4 स्केल। देखो मैं एक ही सेगमेंट को मैं लेके मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको कभी ऐसे BGB बनाना पड़े तो आप ऐसे BGB बना सकते हो, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। क्या देख रहे हैं भाई, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे R4 स्केल किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ देख रहा है ग्रिड को मैं ऑफ कर देता हूँ, वेज द ग्रिड, ये ग्रिड को मैंने ऑफ किया। यहाँ देखिए आपको पैटर्न दिखेगा अपने यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे। ये काम जितना डिटेल वाइज हम लोग कर सकें कर लेना है क्या, ठीक है। इसको हम लोग सेलेक्ट करके अंदर की तरफ डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेलिंग आपको दिखेगा। मैं वाईफाई ऑफ कर दूँगा तो यहाँ पे चीज़ दिखेगी आपको, यहाँ पे दिस इज वाईफाई, ये पार्ट आपको दिखने वाला है। पर्सपेक्टिव में जाकर देखो, ये आपको दिखेगा यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे डिटेलिंग। अभी ये डिटेलिंग हम लोग दे सकते हैं, कॉपी कर दिया मैंने। अभी जब जीवर्स में मुझे जाना है, जीवर्स में जाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 4 5 4 भी है यहाँ पे, ठीक है।
सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी बड़ा वुड है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल डी करके यहाँ पे मैं लेके जा सकता हूँ यहाँ पे। छोटा पैटर्न है तो मैंने कंट्रोल डी कर दिया, मैंने इसको यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने किया। यहाँ पे बड़ा है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया यहाँ पे। तो बहुत अप डाउन भी देखो, देखना यहाँ पे, ये तो मैंने लेटिस से मैंने अप्लाई कर दिया, जो मैंने बनाया था ना यहाँ पे मॉडलिंग के लिए लेटिस। ये देखो लेटिस किया मैंने यहाँ पे, लेटिस पॉइंट में बस यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे। तो शेप्स को मैं यहाँ पे ऐसे भी मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ यहाँ पे, ये ऐसे भी मैं करके मैं मॉडिफाई करके दिखा सकता हूँ भाई। ऐसे मुझे कुछ काम करना है तो मैं यहाँ पे देखो, देखना यहाँ पे 4 5 अंदर रख देना है क्या हमें, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कुछ काम कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे 4 और 5 यहाँ पे ये पार्ट मैंने ऐसे ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड पे गया यहाँ पे, ठीक है। देखना यहाँ पे ये टिल्टेड है यहाँ पे, तो टिल्टेड को मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे। कंट्रोल डी करने को देखा यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, लेटिस पे गए, लेटिस पॉइंट यहाँ सेलेक्ट किया भाई, चलो नीचे आ जाओ। इसको यहाँ मैच कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे मैच कर सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबल है। ये छोटे छोटे काम आपको कर लेने के, ये जो पार्ट है आपका यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये ऐसा कुछ किया मैंने यहाँ पे। ये पार्ट मैंने यहाँ से हल्का सा मैंने मॉडिफाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। समझ, यहाँ पे ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक मैनेज किया जा सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे पैटर्न्स को आप लेके ना यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे। और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपल लेटिस पॉइंट लिया, लेटिस मैंने यहाँ पे क्या किया, डिफॉर्म में गए, लेटिस है मेरे पास, लेटिस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लेटिस 2x2 कर दिया यहाँ पे, क्या 2 टैप 2 एंड 2, ठीक है। यहाँ क्रॉस करो, लेटिस पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे, लेटिस पॉइंट को यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ पे लेके गया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, समझ सकते हैं आप, ओके। अब ये देखो, ये मैं यहाँ पे करता था, देखो ये मैंने किया, ये अंदर की तरफ है। तो ये मैं शेप्स को मुझे यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा। शेप्स में कैसे मॉडिफाई कर रहा है, देखो ये सबको सेलेक्ट कर रखा है मैंने, एडिट डिलीट हिस्ट्री कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी इनको मुझे आगे लेके आना था, यहाँ पे प्लेसमेंट में बस यहाँ पे देखना पड़ेगा ना यहाँ पे, देखिए प्लेसमेंट कैसे आ रहा है यहाँ पे। तो अब ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्लेसमेंट यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, मैंने बेस पहले बनाया था, बेस से मेरे पास यहाँ पे आइडिया मिला। अच्छा, बेस से मिलाने तो मुझे यहाँ पे क्या देखो, इसको छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, ये पार्ट आपके पास ऐसा कुछ, इसके अकॉर्डिंग भी आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो थोड़ा सा आगे पीछे है ना यहाँ पे, तो आगे पीछे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका डेप्थ भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, देखो यहाँ पे, देखा यहाँ पे। तो ये पार्ट आपका ऐसे भी थोड़ा सा फ्रंट क्लियर होने वाला है, भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है। तो यहाँ पे दूसरे डेप्थ नजर आ रहा है, ठीक है। ये डेप्थ आपको यहाँ पे बेसिक आप यहाँ पे कर सकते हो, स्कल्पटिंग वाला काम हम लोग वहाँ पे करेंगे। 4 प्रेस किया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये छोटे छोटे पार्ट हैं यहाँ पे, छोटे छोटे पार्ट्स के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लेटिस पे गए, लेटिस पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे देखो दिख रहा है यहाँ पे। इस पॉइंट्स को मैं ऐसे कुछ मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ताकि मेरे यहाँ पे इम्पैक्ट अच्छा आ सके यहाँ पे, ठीक है। देख के चलना है कि देखिए हम लोग जो काम कर रहे हो सही है कि नहीं, ठीक है। और देखो यहाँ से जो पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा यहाँ से बाहर भी कर देना, ठीक है। ये पार्ट है आपके यहाँ पे, देखिएगा ये पार्ट आपके ऐसे कुछ है, तो लाइक अप एंड डाउन एस टाइप से, ठीक है। तो ये मैं ऐसे करके भी थोड़ा सा मैं मैनेज करके चलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा देखो शेप्स को थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई कर रखा है, तो मैं ऐसे भी करके जैसे मैं शेप्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ, क्या, ठीक है। सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे एंड देन डिलीट हिस्ट्री कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 और 5 यहाँ पे 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल डी यहाँ से मैंने लिया यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट। ऐसी चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। मतलब देखो लेटिस कितना यूज़ हो रहा है, ये सोचो आपके पास लेटिस का कितना बड़ा रोल है। देखो यहाँ पे अभी आप यहाँ पे इंडिविजुअल वर्क करते तो कितना मेहनत लगता है, आपको छोटा छोटा बनाना पड़ता है। यहाँ पे मैंने लेटिस लिया, यहाँ पे लेटिस लेने का तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भाई चलिए यहाँ पे किया मैंने, यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। स्टिप डिलीट करते हो, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे सिंपल सा फंड है। देखो यहाँ पे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, देखो आगे पीछे है ना मेरे शेप्स यहाँ पे, तो मैं शेप्स को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा टर्न करना है, मैं लेटेस्ट से यहाँ पे टर्न भी कर दूँगा, देखना यहाँ पे कहीं मुझे थोड़ा सा टर्न करना है, लेटेस्ट पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा टर्न करना है, टर्न भी करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। शेप्स को मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, तो मैं ऐसे भी मॉडिफाई कर दूँगा यहाँ पे, समझ। यहाँ पे देखो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा और बेटर दिखेगा। यहाँ पे डिलीट हिस्ट्री कर दिया मैंने यहाँ पे,
ठीक है 4 and 5, 4 प्रेस किया मैंने, अभी दिख रहे हैं अभी देखो यहाँ से मैं पैटर्न अभी ये थोड़ा सा मैं अपने अकॉर्डिंग 5 and 6 यहाँ पे कर दिया मैंने। अभी मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है, ठीक है 4, ये देखो इसी प्लेसमेंट, ये देखो ये सब आपसे थोड़ा सा मेहनत करवाने वाला है यहाँ पे। कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो ये पीछे वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट, अभी देखो ये पार्ट मुझे यहाँ से तो मुझे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे मैनेज किया, तो क्या मैनेज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अभी ये जो सिंपल सा पार्ट है ये मुझे लेके आना है प्लेन पे। मैं जब बेक करूँगा, जैसे आपको बताया था साइफाई पैनल पे हाई पॉली मॉडल बनाया, उसमें मैंने बेक किया प्लेन पे। अभी वही काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। क्या वो काम हम लोग यहाँ पे जब करेंगे जब हमें यहाँ पे बेसिक प्रोसेस मुझे मिल जाए। अगर मैं इसे सीधा भी बना लूँगा यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे काम आ जाएगा। मैंने क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया यहाँ पे, देखो पार्ट किया ना मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने ऐसे मैनेज कर दिया, देखो पार्ट में से ऐसे दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये जो एक्स्ट्रा पार्ट मुझे दिख रहा है ना वो नहीं आना चाहिए। क्या वो कैसे आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्या अभी कट करना चाहूँ मैं कट कर सकता हूँ यहाँ पे। लेटेस्ट पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे, चल भाई इसको तो मैंने ऐसा एडजस्ट किया, अंदर होना चाहिए यहाँ पे। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे आपको मैंने दिखा यहाँ पे ये पार्ट में से यहाँ पे आ गया, यही सेम चीज़ मुझे इधर भी करना होता है। ठीक है अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैं कितने पार्ट है 1 2 3 4 5 6 सेम पार्ट यहाँ पे मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ, इधर भी है ना। अभी मैं बस यहाँ पे काम क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे स्कल्पिंग करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे तो जो पार्ट में आगे है वही पीछे भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक ही तरफ यहाँ पे काम करूँगा यहाँ पे। ठीक है इधर काम करूँगा मैं, इधर बेक करूँगा, पीछे भी लगा दूँगा। ठीक है अगर मेरे से यहाँ पे कुछ पार्ट है तो ओके। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे बगल में देखा यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पे देखो। यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपको लेफ्ट पार्ट में यहाँ पे दिखाऊँ यहाँ पे, ठीक है क्या किया मैंने यहाँ पे लेफ्ट पार्ट में दिखा यहाँ पे। तो मैं इसका मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कुछ कॉपी ले लो, यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, रोटेशन दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, चैनल बॉक्स में गया। ठीक है व्हाट वी वांट, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 90 कर दिया यहाँ पे। ठीक है अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी इसको थोड़ा सा देखो यहाँ पे ये पैटर्न में यहाँ पे देखो ये काम कर जाएगा मेरे पास यहाँ पे। ठीक है यहाँ देखो ये पैटर्न मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, बहुत ही नॉर्मली देखो ये पार्ट इससे काम कर, ये पार्ट इससे काम कर जा रहा है। देखो पैटर्न आपका सिमिलर ही दिख रहा है क्या यहाँ पे। ठीक है ये पैटर्न थोड़ा सा लंबा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया R4 स्केल कर दिया मैंने, चल भाई ओके। अभी इसको मुझे करना है क्या यहाँ पे, ये कई मॉडल मुझे यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। W प्रेस किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच किया यहाँ पे। ठीक है 4 and 5 यहाँ पे, W यहाँ पे ये पास करना पड़ेगा। ठीक है यहाँ देखो यहाँ पे सेट कर दिया। मुझे भी लेटिस ले सकता हूँ, यहाँ पे लेटिस पे गए, लेटिस पॉइंट है यहाँ पे सिलेक्ट किया मैं, चल भाई अंदर आ जा। पॉसिबल है ऐसे कुछ मैं मैनेज कर सकता है यहाँ पे भाई। मैं ऐसा कुछ सेफ है तो यहाँ तक मुझे दिखाना तो मैं ऐसा दिखा सकता हूँ। मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना तो मैं पॉसिबल है तो ये काम मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। लाइक सपोज देखो एक पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है, सिलेक्ट किया मैंने, डिलीट हिस्ट्री। ठीक है इसको मैंने यहाँ पे क्या एक पैटर्न मुझे अगर यहाँ पे कंट्रोल डी करके ऊपर लेके जाए तो मैं लेके जा सकता हूँ यहाँ पे। दिख नहीं रहा लेकिन हाँ यहाँ पे थोड़ा सा टर्निंग करना तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टर्न वाइज चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखना यहाँ पे बात समझो, वो मैं टर्न वाइज मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को दिखाना है तो मैंने हल्का सा टर्न कर दिया यहाँ पे, विजुअल है। ठीक है ये हल्का सा मैं अंदर प्रेस कर दिया यहाँ पे, देखो देखना पे ये चीज़ मुझे हल्का सा यहाँ पे टर्निंग दिखा देना भाई। ऐसा कुछ पार्ट मेरे पास आ रहा है। अब जो यहाँ पे पैटर्न है मेरे पास, यहाँ पे डेप्थ भी विजुअल है। अभी व्हाट नेक्स्ट, अभी यहाँ पे क्या करते हैं, आज हम लोग वुड की स्कल्पटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इतना पार्ट किया, मेरे पास यहाँ पे देखो रेफरेंस में मेरे पास वुड क्या है, यहाँ से देखो यहाँ पे ये देखो ये वुड वाला पार्ट है यहाँ पे। तो वुड में देखो ये पूरा पैटर्न वुड का है, ये पूरा पैटर्न वुड का है, ये पूरा पैटर्न वुड का है, ये पूरा पैटर्न वुड का है। ठीक है तो इस पैटर्न को मैं पकड़ता हूँ, इस पैटर्न को मैं स्कल्प करना स्टार्ट करता हूँ जी ब्रश में। ठीक है अभी ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट ये भी वुड ही है ना। अभी मैंने यहाँ पे ऐसे ब्लॉकिंग कर देखा भाई, मुझे ऐसा कोई भी काम करना तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है तो मैंने जस्ट इसमें देखो छोटे छोटे ब्लॉक्स को मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया है। जैसे ये छोटे छोटे पार्ट मैंने नहीं बनाया, मैंने जैसे ऐसे पैटर्न को मैंने रख के यहाँ पे कर दिया है। जितना आपको डिटेल में बना सकते हो। लेकिन जैसे मैं वैसे वुड जब मैं लेके जाऊँगा ना काम करने के लिए वहाँ पे, तो हमें सेगमेंट्स अच्छे खासे चाहिए क्या। जैसे मैं सेगमेंट दिए ना, जैसे देखो यहाँ पर सेलेक्ट किया, सेगमेंट कितने हैं, वैश पे माउंट करो यहाँ पे सेगमेंट नहीं है। अभी सेगमेंट नहीं है तो मेरे पास यहाँ पे काम करेगा क्या, नहीं करेगा। यहाँ पे मैं स्कल्पटिंग करूँगा तो वो दिक्कत देगा वहाँ पे। तो यहाँ से मुझे पहले से प्री प्लान करके लेके जाना पड़ेगा। ठीक है तो प्री प्लान मेरे पास यहाँ पे क्या है कि मैं इसको पहले स्कल्प करके लेके जाऊँ। ठीक है अभी स्कल्प करके लेके जाऊँ, जैसे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न को यहाँ पे मुझे मैनेज करना पड़ेगा, मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ। ठीक है तो मैं एक बार क्या करता हूँ, आपको एक बार दिखा देता हूँ भाई कैसे क्या काम करना है। स्कल्पटिंग का तो साइड दे देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे है ना, ये 3 प्रेस करो,
कैसा शेप बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे अभी यहाँ पे क्या काम करना है, थोड़ा सा डिवीज़न दे के चलना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, पहले इस वाले वुडन वाले पार्ट को मैं लेके चलता हूँ, स्कल्पटिंग करता हूँ। अब इतने मेहनत हमने की ना यहाँ पे, चलो एक काम करते सबका एक ना वुडन प्लैंक को यहाँ पे ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट, ठीक है। वी व्हाट वी वांट, ये पार्ट ये पार्ट यहाँ पे लेके गए। अभी देखो ये पार्ट है ना मेरे पास, यहाँ पे मैंने ले किया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कंट्रोल एच कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल जी कर दिया। सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर सकते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे अगर मैं कोई चीज़ मैं मॉडल को अगर लेके जाता हूँ, सबसे पहली चीज़ क्या है यहाँ पे, देखो ग्रिड है, देखो ग्रिड है, ग्रिड में कितना छोटा बड़ा देखिए यहाँ पे, ग्रिड में कितना छोटा बड़ा देखा यहाँ पे। अभी हमारे पास काम हो गया, अभी मुझे मॉडल कुछ नहीं करना, ठीक है। रेफरेंस को मैंने ऑफ कर दिया। अभी मैं अपने मॉडल को सब कुछ सेलेक्ट करता है, कंट्रोल जी करते हैं, ग्रुप करते हैं यहाँ पे, इसको स्केल करके लेके आते हैं। कितने टाइम स्केल करें, यहाँ पे 10 टाइम्स स्केल कर लेते हैं यहाँ पे, ध्यान रखना। अगर आपने स्केलिंग नहीं की तो वहाँ पे जीरो से आपका स्कल्पटिंग का काम नहीं आएगा, समझ आ रहा है। इधर हमने इधर किया, इधर नहीं किया क्योंकि हम लोग इधर डुप्लीकेट कर देंगे, इधर किया पीछे नहीं किया क्योंकि डुप्लीकेट कर देंगे, समझ बात को। तो अभी अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो मेरे पास ओवरऑल में यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मैं अब इन वाले पार्ट्स को मैं लेके जाके मैं स्कल्पटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। अभी बस जो भी बस वुडन वाला पार्ट है, जो भी मैं यहाँ पे देखना है, पे देखो मैंने एक पार्ट यहाँ पे बनाया, दूसरा पार्ट नहीं बनाया कि 2 बार स्कल्पटिंग नहीं करना चाहता मैं, एक करूँगा तो डुप्लीकेट करूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं कोई भी काम करता हूँ, जैसे मैंने कोई भी स्कल्प किया, स्कल्प करने के बाद मैं आपको एक बार एक टेक्निक और बताऊँगा कि स्कल्प करने के बाद मुझे यहाँ पे इसका लो पॉली कैसे बनाना है, ठीक है। तो इस करना स्टार्ट करें यहाँ पे। अभी स्विच करते हैं जीरो बस में, क्योंकि हम लोग फिर माए में रहेंगे तो माए में ज़्यादा टाइम लग जाएगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन वाले पार्ट्स को सबको सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ये पूरे ग्रुप बनाए तो इसलिए पूरा ग्रुप बन गया यहाँ पे, ठीक है। अभी इनको सेलेक्ट करो 1 2 एंड 3 एंड 4 यहाँ पे, ठीक है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल जी कर लेते हैं यहाँ पे, कंट्रोल जी एंड एच। कर्व की नीड नहीं है, कर्व को डिलीट करते चले यहाँ पे, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, एच फॉर हाइट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट किया एच फॉर हाइट, इस पर बेक करेंगे, ध्यान रखना है यहाँ पे, ये लो पॉली जो है इस पर बेक करने वाले हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बस जो रूफ वाला पार्ट है, रूफ वाले पार्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। इनको एक ही बार पहले ग्रुप बना लोगे यहाँ पे, ग्रुप बना लोगे तो थोड़ा काम आपका आसान हो जाएगा यहाँ पे। देखना यहाँ पे, ये तो कोई पार्ट है ना यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट ये एंड देन ये कंट्रोल जी कर दिया मैंने यहाँ पे, एन एच फॉर हाइट, ठीक है। यहाँ पे देखो हिस्ट्री डिलीट कर लेने का, सबको सेलेक्ट करके हिस्ट्री डिलीट कर रखा हमने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, इसको देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। ऑल्ट कंट्रोल जी करो, विंडो डाल दो, ठीक है, WINDO विंडो, एच फॉर हाइट। यहाँ देखो अभी मैं वुडन प्लैंक लेके चलता हूँ, वुडन प्लैंक में देखो यहाँ पे कुछ खाली सा नजर आया तो मैं इसी को तो मैं मॉडिफाई कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने कहा चलो भाई ऐसा कुछ कर ले, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया मैंने यहाँ पे ताकि स्पेस लगे नहीं क्या यहाँ पे। अभी चलो इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं लेके चलता हूँ, याद रखना मैंने 10 टाइम स्केल किया है क्या, इसको चले यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले तो जैसे मैंने क्या किया, कंट्रोल जी कर दिया मैंने यहाँ पे, वुडन प्लैंक करते, वुड प्लैंक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, फाइल को गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट सिलेक्शन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे मैं जब भी माया से लेके जाऊँगा तो मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट के आपको 2 फॉर्मेट होते हैं, OBJ और FBX, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे मैंने BG क्या कर रखा है, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लूँगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, BG_OBJ या फिर माया तो GBS कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल C कर दिया मैंने पे, कंट्रोल V कर दिया, एंटर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, BG है ना, BG, ठीक है, _ वुडन प्लैंक कर देते हैं, ठीक है, ये कर दिया। अभी मैं GBS में आता हूँ, जेट ब्रश, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे गया सिंपल, यहाँ पे इंपोर्ट करना है,
यहाँ पे गए, क्लिक किया मैंने, कंट्रोल V देन एंटर, यहाँ पे मैंने वुडन प्लैंक इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कॉमा किया यहाँ पे, T प्रेस कर दे, तो ये आगे मैं वुडन प्लैंक, ठीक है। शिफ्ट F वायर फ्रेम है आपका यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं एक एक करके काम करना चाहूँ, एक एक करके काम कर सकता हूँ, एक साथ काम करना चाहूँ एक साथ काम कर लेंगे। एक साथ ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ज्योमेट्री पे गए, डिवाइड किया मैंने, देखो डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, शिफ्ट F, यहाँ देखो। अभी यहाँ पे मैं क्या काम करने वाला हूँ, यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा। मैनेज करने के लिए पहले मैं मटेरियल चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, बेस मटेरियल, ठीक है। यहाँ से स्विच किया मैंने अपना UI मुझे जो चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक ही करके मैं थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ देखो रेफरेंस है मेरे पास, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसी में, सबसे पहली चीज़ क्या है, देखो वुड का जो पार्ट है वो एकदम स्टेबल नहीं होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे कट करना पड़ेगा। यहाँ पे साइज़ को छोटा किया मैंने यहाँ पे। अगर आपका मॉडल आपने स्केल नहीं किया, एक भी स्टेप आपने मिस कर दिया ना, तो फिर तो दिक्कत हो ही जानी आप लेके। तो यहाँ पे मैंने क्ले बिल्डअप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखो साइज छोटा करके मैं पे देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प यहाँ पे करूँगा, ठीक है। ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जैसे ये काइंड ऑफ थोड़ा सा रफली मुझे यहाँ पे थोड़ा सा, देखो यहाँ पे इसमें डिटेल ज़्यादा नहीं दिया क्या यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं लाइक काइंड ऑफ, वुड के अंदर क्या होता है, जो जो लाइन होती है वो आपकी टिल्टेड होती है क्या, लाइक स्ट्रेट नहीं होती यहाँ पे वो, तो आपको नेगेटिव में जाके यहाँ पे जेड सब करके यहाँ पे थोड़ा सा आपको पार्ट को आपको ऐसा कुछ ऐड ऑन करना है यहाँ पे। एक चीज़ और ध्यान देना, जब भी आपका खाली जगह पे वो होगा तो आपका पार्ट आपका ऐसा कुछ आएगा, देखो टर्न हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको थोड़ा सा नेगेटिव में कुछ इस टाइप से वुड को स्कल्पटिंग करना है यहाँ पे, रफली थोड़ा सा आपको यहाँ पे डील देना है कि अपना कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैच करने की कोशिश, देखो यहाँ पे देखना, ये पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इस वाले पार्ट को नेगेटिव यहाँ पे, ये देखो, तो ऐसे करके मैं थोड़ा सा रफली यहाँ पे डील करने वाला हूँ, ठीक है। कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं काम करूँगा यहाँ पे, तो मेरे पास ये कैसे दिखेंगे यहाँ पे, कि मैं कैसे यहाँ पे मैं मैनेज करने वाला हूँ, इसको मैंने इधर रखा यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या है, नॉर्मली सब पे जैसे देखो वुड है, वुड में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्या किया, साइज़ को मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हल्का मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कट भी दूंगा यहाँ पे क्या, ठीक है। मतलब कि सिमिलर नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि भाई सिमिलर में हम लोग देख रहे थे यहाँ पे क्या होगी, शेप्स को मैं ऐसा कुछ यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा, अप एंड डाउन से यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करूँगा, तो यहाँ पे ये शेप्स में यहाँ पे साइज छोटा बड़ा, ठीक है। ये शेप्स आप यहाँ पे ऐसे कुछ वुड की स्कल्पिंग आपको तो समझना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऊपर का पार्ट ऊपर में कैसे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये शेप्स आपको यहाँ पे थोड़ा काइंड ऑफ, अरे यही ध्यान देना इस पर, अगर देखो शेप एकदम खाली में टर्न हो जाएगा यहाँ पे, देखो इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे रफली थोड़ा सा यहाँ पे डील करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे मैं कुछ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ये जो डिटेलिंग है ना, ये डिटेलिंग हमारे पास उसमें नहीं आ पाती क्या, तो ये डिटेलिंग को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे स्ट्रोक्स के साथ आपकी थोड़ी सी हैंड की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, भाई आपको कैसे कर्व्स लेके चलना है यहाँ पे, ठीक है। बेसिक बेसिक शेप्स को आप यहाँ पे कैसे आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। काइंड ऑफ मैं देखो यहाँ पे अभी वैसे कुछ स्कल्प करना है यहाँ पे, देखो इसमें बहुत कम डिटेलिंग है, हल्का फुल्का डिटेलिंग है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कट्स भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा था। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, जैसे यहाँ पे बेसिक्स है, तो बेसिक्स में यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे कुछ पार्ट ऐसे हैं, मैं आपको थोड़ा सा जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे जैसे वुड स्कल्पिंग दिख रहा है, यहाँ पे कैसे अलग अलग पार्ट में यहाँ पे काम करते दिखाया यहाँ पे। तो इसको समझना क्या, देखो वुड की स्कल्पिंग में क्या पार्ट आता है यहाँ पे, कैसे अप डाउन दे रखा ना, अप डाउन देना जरूरी है, थोड़ा सा लाइक आपको इम्पैक्ट देखिए यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्या अप डाउन शेप से देंगे, जैसे देखो यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट ही क्या ये पार्ट नहीं आएगा, जैसे आप यहाँ पे काम करते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को, अरे यार ये मेरे पास थोड़ा सा उल्टे में आ रहा है, देखो यहाँ पे ये पार्ट में यहाँ पे, और काइंड ऑफ थोड़ा सा लाइक पॉजिटिव ऐसा कुछ करके यहाँ पे एकदम से सीधे ड्रॉ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको टिल्टेड आपको ऐसा कुछ ड्रॉ करना है, ताकि ऐसे ऐसा आपका यहाँ पे अप डाउन देखिए क्या, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा लुक एंड फील देना स्टार्ट कर देगा आपका यहाँ पे, ठीक है। एक आप बेसिक सा आपको स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। देखो वुड में कैसा था कहीं पे, अभी यहाँ पे आपको दिखाऊँ, यहाँ पे जैसे मैंने आपको क्या किया, क्रोम में जाकर यहाँ पे देखो वुड का आपको दिखाता हूँ, वुड पे गए, वुड हैंड पेंटेड टेक्सचर है, हैंड पेंटेड PAINT पेंटेड टेक्सचर, देखो आपका आपको तो आइडिया मिलेगा। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना पे, तो शेप्स कैसे हैं,
वो कुछ इस टाइप से शेप्स हम लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो कैसे थोड़ा सा टर्न वाइज थोड़ा सा चीज़ें मैं बस यहाँ पे दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कुछ कट करना है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेक्सचर देख के मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे किया, ये मैं बस बिजी है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये देखो अभी आप इसी को देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस वाले पार्ट को लूँगा यहाँ पे, तो कहीं कहीं पे मुझे यहाँ पे क्या काम करना था, यहाँ पे देखा यहाँ पे मैंने कहीं कहीं पे लाइक काइंड ऑफ ऐसा कुछ यहाँ पे कर दिया, ठीक है। रफली कहीं पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखूँ शेप्स, कहीं पे कट्स हैं, यहाँ पे कट्स को सिमिलर मत बनाना है, जैसे दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे कट्स हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कट्स को यहाँ पे दिखा सकता हूँ। यहाँ पे ये जो कट्स आपको दिखेंगे ना, ये कट्स आपको कैसे हैं, जैसे आपको दिखा पे ये अपने यहाँ पे काम किया, देखो यहाँ पे ये मैं शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा रैंडमली यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफली थोड़ा सा यहाँ पे कट्स को यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है। ये शेप दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो अभी इस टाइप से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो कट्स है मेरे पास यहाँ पे शेप्स हैं, यहाँ पे देखो कुछ कट्स को आपको यहाँ पे नॉर्मली आपको यहाँ पे डील करना है। देखो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से, कुछ यहाँ पे अभी ये छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक इम्पैक्ट देते हैं। यहाँ पे देखो कि मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इस टाइप से भी कट हुआ है, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एक बार में आप यहाँ पे सारे सब में कट्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे भाई ऐसा कुछ दिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये रफली मैंने कट दिया। अब यहाँ पे देखो शेप्स को अगर मैं देखूँ यहाँ पे, मुझे देखो यहाँ पे सब पे काम करना है, सब पे काम करने के लिए मुझे एक एक करके यहाँ पे डील करना है। जहाँ पे देखो लाइनें कैसे जा रही है, देखो शेप्स ऐसे जा रहा है, तो आपको यहाँ पे शेप्स को कुछ इस टाइप से लेके चलना है यहाँ पे, ठीक है। ये शेप्स कैसे जा रहा है, यहाँ पे शेप्स को अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये काइंड ऑफ, ठीक है, ये ऐसा कुछ टिल्टेड यहाँ पे, तो आप ऐसे भी तो शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं क्या, लाइक यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैनेज करना है। देखो कर्स है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये देखो लाइक शेप में बस कैसा ये टर्निंग ऐसे गया, ये टर्न ऐसा कुछ हल्का सा यहाँ पे। अभी हम लोग ये फर्स्ट लेवल कर दें क्या, इसका सेकंड लेवल भी करेंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे ये देखा यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अप डाउन देने की कोशिश करते हैं शेप्स कैसे, देखो यहाँ पे ये पार्ट में ऐसा कुछ, यहाँ पे ये शेप्स में कुछ इस टाइप से है। पेन टेबलेट से आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखो ये दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा टर्निंग, यहाँ पे टर्न देने की कोशिश करने को। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँगा ना पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं तुझको और भी मैनेज कर सकता है। यहाँ पे ये इनके जो स्ट्रक्चर है इनको समझोगे ना, तो वो लुक एंड फील देगा क्या यहाँ पे। ये तो था अपोजिट साइड में चलना है, तो क्या देखा यहाँ पे ये ना, देखो अभी मैं एक हाथ और आपको रेफरेंस दिखाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे है, इसको लो, इसमें आपको तो और ज़्यादा क्लियर होगा। देखो यहाँ देखो इसी को मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे लाइनें कैसे है, मैं अगर मान लो इससे फॉलो करना स्टार्ट करूँ, यहाँ पे देखो लाइनें कैसे, यहाँ पे कुछ कर्ट्स हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या थोड़ा सा देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे थोड़ा सा डार्क किया, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट किया, ठीक है। यहाँ पे शेप्स को मैंने थोड़ा सा डार्क किया, यहाँ पे देखो दिख रहा है यहाँ पे जो पार्ट्स हैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टर्निंग में यहाँ पे थोड़ा सा मैं लेके जा सकता हूँ। देखो तो आप इसको भी थोड़ा सा लेके यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करोगे यहाँ पे, तो वो भी आपका थोड़ा सा यहाँ पे काम आएगा क्या यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप यहाँ पे थोड़ा सा लुक एंड फील दे सकते हैं यहाँ पे, कि कहीं पे लाइट है कहीं पे डार्क है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है कि मुझे अगर कोई भी मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं शेप्स को मैं कैसे रखने वाला था। तो यहाँ पे दिख रहा है ये काइंड ऑफ सेम एक जगह पे ही नहीं आपको ड्रॉ कर देना है। आपका जो टर्निंग पॉइंट आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, ठीक है। ये काइंड ऑफ ऐसे करके आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे मैं टर्न करके देखने वाला यहाँ पे देखो, तो ये पॉसिबल है, मैं ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही करके आपको सब जितने भी वुडन प्लैंक है सब पे आपको यहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट देना है कि भाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। मैं थोड़ा सा जल्दी में दे देता हूँ, ठीक है। ये कहीं शेप से मेरे पास ऐसा कुछ है, यहाँ पे मैंने शेप्स को कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये शेप्स को यहाँ पे ऐसा कुछ दे रखा है यहाँ पे, देखो ये देखना ये पार्ट कुछ ऐसा दे रखा है यहाँ पे, ये काइंड ऑफ यहाँ पे ऐसा कुछ टर्न दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये क्या इसी के अकॉर्डिंग आप जब ड्रॉ करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके यहाँ पे ये थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। यहाँ पे देखो जितनी पतली पतली जो डिटेलिंग है उनको आपको थोड़ा सा आपको हल्का सा ड्रॉ करना स्टार्ट कर देना है यहाँ पे, क्या देखो। और ये जैसे कभी मैंने यहाँ पे क्या काम किया, यहाँ पे जैसे शेप दिख रहा है यहाँ पे मैं कुछ पैटर्न को यूज़ कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा ये पैटर्न मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। ये शेप्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा टर्न करके लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये शेप्स में ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ मैं ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। चलो देखो यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं जस्ट रफली थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा डील करता हूँ। तो यहाँ पे शेप्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे किया, ये शेप्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखो ये पार्ट में कैसे यहाँ पे काम करने वाला हूँ, ये थोड़ा सा मुझे समझना है क्या। यहाँ पे देखो काइंड ऑफ
ओके, ये तो सब ऐसा उल्टा हाथ पड़ता है, तो मैं तो देखो प्रेशर में बस कहाँ पे जा रहा है यहाँ पे देखो। जैसे ये फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल को मैंने यहाँ पे काम किया, तो मैं यहाँ पे तो सा भी चीज़ों को मैं ऐसे अप डाउन से यहाँ पे तो सा करके दिखा रहा हूँ। देखो पे जो मैंने स्केचेस मारे थे पहले, वो देखो वो इसी के अंदर मिक्स एंड ब्लेंड हो जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये शेप्स को मैं ऐसे तो यहाँ पे दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टर्निंग दिया यहाँ पे, थोड़ा सा शेप्स को मैं ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड भी करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। शेप में बस ऐसा कुछ पार्ट डालना है यहाँ पे, तो मैं ऐसे करके यहाँ पे थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, काइंड ऑफ। ठीक है, ये शेप्स मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे। ओके, काइंड ऑफ। ये देखो शेप्स में बस कैसे आ रहा है यहाँ पे। जितना आप इसे ऑब्जर्व करके आप चीज़ों को निकालोगे ना, यहाँ पे उतनी चीज़ें आपको यहाँ पे और बेटर देखिए। यहाँ पे कहीं पे लाइट, कहीं पे डार्क, ये आपको इसका चाहिए। देखो पीछे से आपको काम नहीं करना, तो यहाँ पे देखे ना एक वुडन का लुक एंड फील आ रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ में थोड़ा सा ध्यान देके हमें काम करना है भाई। मैं शेप्स को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये शेप्स को मैंने यहाँ पे दिया, एक ही पैटर्न को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देखो यहाँ पे कभी इधर टर्न किया, कभी यहाँ से मैंने थोड़ा सा ये ऐसा कुछ टर्न कर दिया यहाँ पे। ठीक है, लाइनों को एकदम स्ट्रेट नहीं करके हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कहीं के भी थोड़ा सा मैंने हैवी कर दिया यहाँ पे। और देन यहाँ पर लाइट को सिंपल सा पार्ट यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। क्या मैंने कहा ना, यहाँ पे मुझे एक नेक्स्ट लेवल भी देना है, तो नेक्स्ट लेवल भी देंगे हम लोग यहाँ पे। देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे टिल्टेड कितना है यहाँ पे शेप्स, काइंड ऑफ। ये शेप्स को मैंने ऐसा कुछ किया यहाँ पे। देखो यहाँ पे डिवीज़न है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर पा रहा हूँ यहाँ पे। बहुत ज़्यादा डिवीज़न की नीड नहीं है मुझे यहाँ पे। मैंने एक या दो ही डिवीज़न यहाँ तक मैंने दे रखे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे चीज़ को मैं थोड़ा सा ऐसा कुछ करके मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे शेप्स को भी आपको यहाँ पे देखो, ये शेप्स आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लाइटली आपको यहाँ पे थोड़ा सा अप एंड डाउन यहाँ पे मैनेज कर देना है। आप देखो कॉर्नर्स कैसे स्कल्प करना है आपको यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। तो ये पार्ट आपके पास यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, कहीं कहीं पे मैंने हैवी लाइन भी दिया, देखो यहाँ, ठीक है, हैवी स्ट्रोक्स भी दिया, ताकि यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकूँ। ठीक है, ये ऐसा कुछ टर्न कर दिया मैंने यहाँ पे, ऐसा कुछ टर्न कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो टर्निंग वाइज भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो पैटर्न आपको थोड़ा सा जस्ट काइंड ऑफ आपको यहाँ समझ जाना है कि मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखो इसमें कई दिक्कतें, कई प्रॉब्लम है, वो सबका सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे आपको पैटर्न दिखना है यहाँ पे, मैंने ये पार्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, जल्दी से एक बार इसे भी मैं कर देता हूँ। इसका फिर मैं स्विच करता हूँ मैं दूसरे पे। देखो यहाँ पे देखो, टर्न करके ऐसे देखो, टर्न करके यहाँ पे देखो यहाँ पे ये शेप्स को मैंने यहाँ पे टर्न किया यहाँ पे। देखो ये काइंड ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा हैवी स्ट्रोक दे रहा हूँ, ताकि बड़ा है तो मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकूँ यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे कुछ चीज़ों को मुझे यहाँ पे ब्रेक भी करना है। देखो आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा यहाँ पे, देखा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टर्न है, तो यहाँ पे साइज में थोड़ा सा बढ़ के यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसा कुछ कट भी यहाँ पे देखना। यहाँ पे ये कट भी मैं ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाऊंगा यहाँ पे। कॉर्नर से मैं थोड़ा सा मैं कट भी कर सकता हूँ यहाँ पे। देखा यहाँ पे ये छोटे छोटे पार्ट्स को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कट किया यहाँ पे। देखना यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे, ये भी थोड़ा सा यहाँ पे क्या, ये जो छोटे छोटे कट्स होंगे ना, ये कट्स भी हम वापस मॉडल को थोड़ा सा और बेटर बनाएंगे क्या यहाँ पे। देखना ये रफली एक बार जो डील करना है, ये तो देखना है, ये काइंड ऑफ इस टाइप से थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, तो मैं यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे। सेम चीज़ ऐसे नहीं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं दिखेगा। ये चीज़ में जो उसमें भी ऐड ऑन करना हो तो मैं कर सकता हूँ बगल प्लैंक कर देगा। देखना है ये पार्ट ऐसा कुछ, तब ये थोड़ा सा आपको दिखेगा क्या ऐसा कुछ पार्ट है। साइज़ बड़ा करके करना है आपको यहाँ पे, देन थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये काइंड ऑफ तो थोड़ा सा टर्निंग देखो यहाँ पे। यहाँ पे अगर लगे ऐसे टर्न करें तो आप यहाँ पे थोड़ा सा आप ऐसे करके भी लाइक नॉर्मली आप ऐसे ये काइंड ऑफ ये ऐसा कुछ यहाँ पे किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये शेप्स में यहाँ पे। ठीक है, ये अरे भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे, घूम जा रहा है कभी कभी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, अभी एक चीज़ का तो आपको आइडिया मिल गया कि आपको यहाँ पे जब भी कोई काम करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे तो उसमें लेके दिखा सकते हैं। यहाँ पे नहीं, ये परफेक्टली लॉक वाला पार्ट नहीं है यहाँ पे, ये सारा सब कुछ ओपन है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या देखना यहाँ पे ये काइंड ऑफ टर्न करके मैंने अभी यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऐसे ही ऐड ऑन करके दे रहा हूँ यहाँ पे कि भाई चलो ऐसा कुछ यहाँ पे।
ठीक है। ये थोड़ा सा मैं टर्न ऐसा कुछ यहाँ पे दे सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं जल्दी से मैं चीज़ों को निकाल देता हूँ कि चलो ऐसा कुछ है। यहाँ देखो चीज़ें मैं बस अप एंड डाउन से यहाँ पे दिखेंगे, तो देख रहे हैं यहाँ पे ये पैटर्न मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। ये पैटर्न को उसको मैं यहाँ पे कुछ ऐसे दिखा सकता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे क्या कि एक स्ट्रोक्स मैंने डाल दिया। इसका एक पार्ट और भी आता है कि अगर मैं यहाँ पे इसके जगह मैं एक डैम स्टैंडर्ड टूल यूज़ करता हूँ। डैम स्टैंडर्ड टूल आपका ये बारीक लाइन के लिए होता है। जैसे वो मेजर मेजर लाइनें हमने दी यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखा, ये देखो ये बारीक लाइन दिखा है, दिख रहा है, पतली पतली लाइनें आपको यहाँ पे विजुअल होगी यहाँ पे। तो ये अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा काम करना स्टार्ट कर दिया, ये शेप्स को मैंने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, ये मैं थोड़ा सा इसके बाद में थोड़ा सा अगर मैं ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दूँ, यहाँ पे देखो लाइन दिख रहा है यहाँ पे, ये पैटर्न और थोड़ा सा बेटर हो जाता है अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं ऐड ऑन करना स्टार्ट करूँ। तो पहले मेजर लाइनें देनी है आपको यहाँ पे, फिर आपको बारीक लाइनें देनी है। तो ये चीज़ आपके पास और लुक एंड फील और बेटर कर देते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ आप ऐसे स्ट्रोक्स टर्न वाइज यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये भी पार्ट आपके यहाँ पे थोड़ा सा देखा, ठीक है यहाँ पे। तो एक नॉर्मली एक रफली आप ऐसे थोड़ा सा डील कर देना, ताकि देखो यहाँ पे देखना कहीं कहीं पे मैं बस कोई चीज़ें कम दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखना यहाँ पे काइंड ऑफ, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा टर्न करके भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखो ये टर्निंग पॉइंट भी दिख रहा है आपको यहाँ पे ऐसा कुछ। तो ये और थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल आ जाता है। स्कल्पिंग में बहुत सी चीज़, इसका मैं इसमें अल्फ़ा भी यूज़ करूँगा क्या, अल्फ़ा यूज़ करने पर और इम्पैक्ट और बेटर आ जाएगा। देखा यहाँ पे कोई कहीं लाइन में छूट गई ना, जहाँ पे लग रहा है कहीं भी कहीं कुछ छूटा हुआ है, वहाँ पे मैं सेकेंडरी लाइन यहाँ पे काम करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे ये जो पार्ट्स है मेरे पास यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे पैटर्न को समझोगे तो क्या दिख रहा है, ये पतली पतली, ये पतली पतली भी लाइन होती है। पूरा कंप्लीट नहीं खींचना, एक हल्का ये आदत थोड़ा सा कम में तो ज़्यादा में आपको यहाँ पे थोड़ा सा डील करना है। ये आपको लुक एंड फील आपको दिखाना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी करके मैं पैटर्न को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये पैटर्न है, मैं बस ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पे मैं बस पतली पतली लाइनों को क्या इम्पैक्ट आ रहा है। देखो यहाँ पे ये ऐसा कुछ करके मैं टर्न करके मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल, 3 लेवल आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं, जिसके बाद आपका यहाँ पे वुडन प्लैंक और बेटर हो जाएगा। आप कम पे करना चाहो कम पे कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफली एक बार यहाँ पे थोड़ा, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट में ऐसा कुछ यहाँ पे डील कर देता हूँ। देखो यहाँ पे कहीं कहीं पे मैं बहुत लंबी लाइन, कहीं पे बहुत छोटी सी लाइन यहाँ पे, ये चीज़ें और थोड़ा सा मैनेज कर देगा यहाँ पे, ठीक है। देखो एक एक लेवल आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाके यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे पतली पतली लाइन। डैम स्टैंडर्ड टूल, आपको टूल का नाम याद होना चाहिए, आपको लाइक ड्रॉ करने का ट्रिक्स पता होना चाहिए कि कैसे आप ड्रॉ कर पा रहे हो आप। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये सेम पार्ट में थोड़ा सा देखो यहाँ पे ये टर्न मैंने ऐसे किया, यहाँ पे ऐसे कुछ यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे करके भी आप देखो ना, ये शेप्स आपको ऐसे दिखना है तो ऐसे करके भी आप ऐसे करके भी टर्न करके दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे ऐसा कुछ टर्निंग पॉइंट। तो ये भी पैटर्न आपको यहाँ पे थोड़ा सा लाइक ये देखो यहाँ पे कहीं कहीं पे बहुत ही लंबा स्ट्रोक्स, कहीं पे पतला, कहीं पे छोटा। ये देखो यहाँ पे तो वुडन के अंदर आप ऑब्जर्व करोगे तो कुछ पतली लाइन होती है, कुछ मोटी लाइन होती है, कुछ देखो यहाँ पे ऐसे भी टर्न करके देखते हैं यहाँ पे ये टर्निंग, यहाँ पे ये टर्निंग कुछ ऐसा कुछ पार्ट है। तो टर्न को मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट भी कर सकता हूँ। देखा यहाँ पे ये ऐसा कुछ कहीं पे ये सिंपल आपके स्ट्रोक्स पे ही आपका काम करने वाला है पे। तो आपको थोड़ा सा टर्निंग के साथ आपको थोड़ा सा प्ले करना है। ये कोई पहले से भी लुक एंड फील आई रहा है, तो बहुत हम लोग माइनर से लाइनें डिटेलिंग में यहाँ पे ऐड ऑन कर देता है, ठीक है। ये देखते हैं सेम शेप दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये शेप्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रफली एक बार, बहुत ज़्यादा भी नहीं, कम भी है, थोड़ा सा आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें थोड़ा सा यहाँ पे देखो शेप्स यहाँ पे कैसे दिख रहा है। ये शेप्स मैंने यहाँ पे टर्न किया यहाँ पे, ठीक है। ये शेप में ऐसा कुछ यहाँ पे इम्पैक्ट दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा शेप्स को यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करके दे सकता हूँ यहाँ पे। कहीं कहीं पे मुझे यहाँ पे लगता है जहाँ पर देना तो मैं रफली यहाँ पे थोड़ा सा मैं डील कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये सेम पार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा देखो यहाँ पे मैंने कुछ किया, यहाँ पे देखो यहाँ पे अभी ये सिंपल सा लुक एंड फील आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका इम्पैक्ट देखिएगा यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करते हैं। देखो यहाँ पे ये मेरे से होता है बीपीआर रेंडर,
अभी देखो यहाँ पे इम्पैक्ट दिख रहा है, वुडन का जो इम्पैक्ट डिटेल्स, अभी देखो ये धीमे धीमे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक बेसिक लुक एंड फील दिखा। अब यहाँ पे हमने कुछ खास नहीं किया, सिंपल 2 टूल यूज़ किया और एक बेसिक इम्पैक्ट हमने दिया कि भाई मैं यहाँ पे वुडन का इम्पैक्ट मैं दे सकता हूँ क्या, कि मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे क्लिक करना है, डी प्रेस करना, डी डैम स्टैंडर्ड टूल, ये डैम स्टैंडर्ड टूल, नाम लिख लोगे याद हो जाएगा, ठीक है आप लोगों को। और ये इतने से आपको बेसिक लुक एंड फील आ जाएगा क्या यहाँ पे।